नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये चैप्टर चल रहा था ऊष्मागतिकी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। संलग्न चित्र किसी गैस का पीवी ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न प्रकरणों अर्थात ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ए में किए गए कार्य की गणना कीजिए। पूरे चक्र में किए गए कार्य की गणना कीजिए। पहले अलग अलग गणना कीजिए, फिर एक साथ। तो पहला ग्राफ लेंगे कौन सा, पी से बी में, ए और बी में। क्या हो जाएगा, प्रक्रम ए और बी में। तो क्या हो जाएगा, प्रक्रम ए से बी, ए से बी में कौन सा फॉर्मूला बना, पी इक्वल टू, कार्य ज्ञात करेंगे तो क्या कार्य होगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी। ठीक है, P इंटू डेल्टा बी। तो यहां से W इक्वल टू पी, ए से बी में, ए से बी कहाँ है, ये ए है और ये बी है। ए से बी जाने में पहले क्या होगा, पी का मान कितना है, 14, 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू डेल्टा बी। कैसे होगा, डेल्टा बी होगा V2 माइनस V1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू V2 कितना होगा, V कहाँ है, ये दे रखा है, V2 कितना होगा, ये V2 माइनस V1। ए से बी जाना है तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10, 10 की पावर माइनस का 3। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना बचा, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। इसे सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 280। ये 10 की पावर ऊपर प्लस की है, अभी हम इतने दिन से ये बता रहे हैं, प्लस के ऊपर नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये ऊपर माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा। 3 है तो 3 ही हो गया, तो 0 से 0 कट गया। 2 के बाद दशमलव, तो कितना आंसर आएगा, 0.28 जूल। पहला आंसर ये हो जाएगा, 0.28 जूल। 2 के बाद दशमलव लगा दिए। अब क्या होगा, अब बी और सी में, तो क्या हो जाएगा, प्रक्रम बी व सी में, प्रक्रम बी से सी में, बी से सी में, तो क्या होगा, W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी। यहां से बी और सी देखिए कहाँ पे है, बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी। यहाँ पे आयतन कितना है, आयतन चेंज नहीं हो रहा। जब इधर से इधर जाते हैं तो चेंज हो, लेकिन बी से सी आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर दाएं से बाएं होते तो चेंज होता है। यहाँ आयतन कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 सेम ही है, 30 माइनस 30 0। जब क्या होगा, आयतन 0 हो जाएगा तो पूरा जो वर्क है वो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा, W इक्वल टू पी का मान कितना है, बी से सी में, बी से सी में कितना पी का मान है, ये बी से सी, बी से सी, बी से सी, बी से सी कितना होगा, 14 और माइनस के 8। तो वो क्या हो जाएगा, और उधर कितना है, डेल्टा बी का मान 0, तो यहाँ से लेते पी इंटू 0, तो क्या होगा, W इक्वल टू 0। ठीक है। अब प्रकरण क्या है, प्रकरण दूसरा कौन सा रहेगा, बी से सी हो गया। अब ये कौन सा है, सी से डी। तो यहाँ लिखेंगे प्रक्रम, क्या लाइन कर दीजिए, प्रक्रम सी से डी में, सी से डी में, डी में यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा, वही होगा, W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी, W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी। तो W इक्वल टू पी का मान कितना हो जाएगा, सी से डी में है, यहाँ से सी से डी, तो सी से डी होगा तो यहाँ पे कितना है, इधर 8, पी का मान कितना हो जाएगा 8, पी इधर ही तो है, तो पी कितना है 8, और सी से डी होगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा
थ्री। थ्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लीटर में है और इसे लिखना क्या है मीटर क्यूब में। आयतन कितना होता है मीटर क्यूब में, इसलिए 10 की पावर 3 लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा W इक्वल टू, यहाँ कितना बचा, 30 से 10 गया तो 20 बचा, तो 8 इंटू माइनस का 20 इंटू 10 की पावर-3। तो ये कितना हो गया W इक्वल टू 8 दूनी 16, 160, कितना हो माइनस का, और जो 10 की पावर 3 है तो नीचे आएगा तो 3 ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, 2 अंक बाद दशमलव तो 0.016 जूल, 0.16 जूल ये हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकल के आया C और D का। अब निकालेंगे हम D से A के लिए। तो प्रक्रम प्रक्रम D से A में, D से A में यही होगा W इक्वल टू P इंटू डेल्टा बी। अब D से A में देख लिए, D कहाँ ये और A कहाँ ये, यहाँ पे आयतन कितना होगा 0, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो जब आयतन 0 हो तो 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो P इंटू 0, तो क्या होगा W इक्वल टू 0 जूल। अब क्या कह रहा है कि पूरे प्रक्रम की गणना कीजिए। पूरा प्रक्रम क्या होगा, A B C D A में पूरा प्रक्रम ज्ञात कर लीजिए। पूरे प्रक्रम में, पूरे प्रक्रम में कितना होगा W इक्वल टू A B C D A, क्या हो जाएगा W A और B होगा प्लस का W, B और C होगा प्लस का W, C और D होगा प्लस का W, D इंटू A होगा। सारे मान पुट कर दीजिए, तो W A B C D A इक्वल टू, ए बी का मान निकल के कितना आया था 0.28, सॉरी 0.28, प्लस इसका 0 आया था, प्लस का सी और डी का कितना आया था, एक मिनट, ए और बी और सी का कितना आया था 0, और सी और डी का कितना आया माइनस का 0.16, प्लस का ये भी 0 हो गया, ये ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना होगा W A B C D A इक्वल टू, यहां से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.28 माइनस का 1.6, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 0.16 होगा, तो 0.16, यहाँ से 8 से 6 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ 2 से 1 गया तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव, तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा WABCDA में, ये हो गया आंसर इसका, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया। एक गैस की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति संलग्न चित्र में I एवं F से प्रदर्शित की गई है। I तथा B पर गैस की आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः 10 तथा 22 जूल है। I एवं F के पथ के लिए डेल्टा Q, डेल्टा W, और यदि IBF के लिए डेल्टा Q दे रखा है तो ये सारे मान याद करना। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन है F पर गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो पहले तो सारे मान लिखेंगे, कौन सा है यह IAF, IF के लिए सारे मान लिखिए, जो प्रक्रम होगा, प्रक्रम कौन सा होगा IAF।
आई एफ के लिए जो सारे मान दे रखे हैं वो लिख लीजिए। आई एफ के लिए देख रखा आई आई ए तथा आई बी की आंतरिक ऊर्जाएं दे रखी हैं, तो ये दे रखा है यू आई कितना है 10 जूल, और यूवी कितना है 22 जूल दे रखा है। और आई एवं एफ के पद के लिए ये मान दे रखे हैं, कितना है डेल्टा क्यू इक्वल टू 50 जूल, और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 20 जूल। ये तो आई एफ के लिए है, लेकिन आई बी कौन सा है, आई और बी। आई एफ के लिए आई एफ ये वाला है और आई बी ये वाला है, तो आई बी एफ के लिए कौन सा है, ये दूसरा प्रक्रम है, प्रक्रम आई बी एफ। इसमें केवल एक ही मान दे रखा है, कितना डेल्टा क्यू का मान दे रखा है, डेल्टा क्यू बराबर 36 जूल। अब ये कंडीशन पहली वाली क्या करे, एफ है तो ये तो मतलब आई ए एफ में पूछ रहा है गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो डेल्टा यू बराबर, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यू क्या हो जाएगा, प्रकरण कौन सा आई एफ है, तो ये हो जाएगा ये होगा यू एफ माइनस का यू आई इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान कितना दे रखा है 50, माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है जे 20। यहां से सॉल्व करेंगे, यहाँ बी एफ का मान कितना है बी और एफ, एक मिनट एफ नहीं है यू आई केवल, तो वी एफ ऐसे ही रहेगा माइनस यू आई का मान कितना है 10 जूल, तो 10 हो गया इक्वल टू 50 माइनस 20 के, तो कितने बचे 30, ये उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यू एफ इक्वल टू 30, और ये 10 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 जूल। ये इसका फर्स्ट आंसर आ गया है। अब इसका सेकेंड आंसर है आई वी एफ के पथ के लिए डी डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए, करिए इसमें, यहां से डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा या डी लिख लीजिए एक ही बात है। अगला ये डेल्टा डब्ल्यू कौन से वाले पद के लिए, आईबीएफ के लिए, तो आईबीएफ के लिए ये वाला पद निकालेंगे तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा यू एफ माइनस का यू आई इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 36 माइनस का डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू, यू एफ का मान कितना है 40 माइनस यू आई का मान कितना है 10 इक्वल टू 36 माइनस डी डब्ल्यू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 36 है, यहाँ से कितना बचेगा 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, और 30 ये घटाएंगे 36 से 6 बचेगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू 6 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तीसरा वाला प्रकरण कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा वाला प्रकरण ये होगा आई ए पथ के लिए डी डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो डी डब्ल्यू ज्ञात करना आई एफ के लिए, आई एफ के लिए तो आई एफ
नो सॉरी आई ए है और ये है, तो क्या हो जाएगा प्रक्रम आई ए में क्या होगा, कार्य याद करना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे आयतन क्या है, सेमी आयतन है, क्यों, क्योंकि v जो है, जो आयतन होगा वो v1 माइनस v2 माइनस v1 होगा, तो v2 भी आई है और v1 भी आई है, तो i माइनस आई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा v का मान क्या है, सम आयतनिक है, मतलब आयतन क्या है, समान है, जब समान आयतन है तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए सम आयतनिक है, सम आयतनिक समायतनिक है, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू 0, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। नोट डाउन कर लीजिए, अभी 2-3 प्रक्रम बचे हो वो करा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इतनी सारी जो वैल्यूज है वो निकाल चुके हैं, लेकिन अभी ये 2 वैल्यू बची है, इन्हें भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ डी क्यू निकालना है, लेकिन किसमें, बी एफ ग्राफ में, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू वी, यू एफ माइनस का यू वी इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान लगा दीजिए, डेल्टा क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू का मान 36 लगा दीजिए, क्योंकि बीएफ ग्राफ में है, तो ये होगा 36 माइनस डी डब्ल्यू का मान। देखिए बीएफ ग्राफ में डेल्टा जो क्यू डेल्टा डब्ल्यू है वो 0 हो जाए, क्यों, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा पी इंटू डी वी, आयतन इतना समान है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। यू एफ देखो कहीं पे दे रखा है, यूएफ कितना दे रखा है 40 माइनस का ये कितना दे रखा है यूबी दे रखा है 22 इक्वल टू, नहीं ये डी क्यू तो ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पे तो ये डी क्यू तो ज्ञात करना है, डी क्यू नहीं लिखना है, डी क्यू ज्ञात करना है, तो डी क्यू माइनस का 0, ये कितना हो जाएगा डी क्यू, कितना बचा डी क्यू इक्वल टू 10 से 2 गया तो कितना बचा 8, और 3 से 2 गया तो 1, 18 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या निकलना है, IVF निकालना है। चलो इतना नोट डाउन कर लीजिए, अभी बता रहे हैं फिर इसके आगे नेक्स्ट। अठारह जो निकल गया, अब ये निकालेंगे WIVF, ये निकालेंगे WIVF, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग होंगे, तो W ये हो जाएगा पहला वाला IV प्लस का W V और F, तो IV का मान लगा दिया, तो WIVF इक्वल टू IV का मान कितना, IV से ये वाला निकाला था, IV का मान कितना निकला था 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस B और F और B कितना वाला समायतनिक है, तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो WIVF इक्वल टू 6 जूल, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर आ गए हैं, और आपको ये नोट डाउन कर लेना है, और आपको ये वीडियो लगा हो अच्छा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।